पुस्तक का नाम दैवी शक्ति के अनुदान और वरदान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। सन 1953 की बात है। फ्रांसीसी ड्यूक डिगाइज की हत्या के अपराध में जॉन पॉल ट्रोट नामक एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया। मारने का तरीका यह निश्चित किया गया कि उसके दोनों हाथ, दोनों पैर 4 अलग अलग मजबूत घोड़ों से बांध दिए जाएं। घोड़े एक साथ दौड़ाए जाएं ताकि अपराधी के 4 टुकड़े हो जाएं। नियत व्यवस्था के अनुसार सेना के बलिष्ठ घोड़ों को घुड़सवारों द्वारा दौड़ाया गया, पर आश्चर्य यह है कि घोड़े आगे न बढ़ सके। कैदी इतना मजबूत था कि उसका कोई अवयव न तो उखड़ता था और न ढीला पड़ता था। घोड़े 3 बार बदले गए। 12वें घोड़े जब असफल रहे तो उसे रिहा कर दिया गया। बाद में उसने बताया कि उसने कोई अदृश्य शक्ति सतत संबल देती रही कि तूने कुछ नहीं किया है, तेरा कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। वियना के प्रख्यात चित्रकार जोसेफ आयनागर के पीछे पीछे मौत का साया फिरता था। जाने अनजाने उसे कई बार मौत ने घेरा, पर उसका अदृश्य एवं अपरिचित सहचर जो उसे हर बार बचाता रहा। सन 1880 में बुडापेस्ट में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बचाने के लिए वह अदृश्य सहचर पहुंचा और रस्से से नीचे उतार लिया। सन 1888 में क्रांतिकारियों के रूप में शासन ने उसे मृत्युदंड दिया। तब भी एक अपरिचित कैम्यूनियम भिक्षु ने राजा से मिलकर रद्द कराया। अंततः उसने 68 वर्ष की आयु में अपने सीने में आप गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अंतिम संस्कार कराने के लिए भी भिक्षु उपस्थित रहा, जिसने पहले 2 अवसरों पर उसकी सहायता की थी। यह सब मात्र संयोग नहीं। फ्रांस के फ्लोइरसेल नगर का निवासी कैसिमिर पालेमस नामक व्यक्ति अपने जीवन में 3 बार जलपोत की दुर्घटना में फंसा और तीनों बार अकेला बच गया। वह साधारण व्यापारी था और काम चलाऊ तैरना जानता था। 11 जुलाई 1875 में जी.एन. कैथेरिन ने नामक जहाज के जल समाधि लेने पर वह अकेला ही बच पाया। इसी प्रकार 4 सितंबर 1880 में ड्रियज फ्रेरिस और 1 जनवरी 1882 को एल ओडियन जहाज डूबे। उनके भी सारे यात्री डूब गए, किंतु अकेला वही व्यक्ति किसी प्रकार अपनी जान बचा सकने में सफल हुआ। सन 1883 में इटली के सैन बोर्ज क्षेत्र में एक विचित्र भूकंप युक्त विस्फोट हुआ। इससे अगणित इमारतें टूटी और जनधन की भी हानि हुई। आश्चर्य की बात यह है कि नगर के प्रधान प्रार्थना कक्ष को चाक पर चढ़े बर्तन की तरह घुमाया और बिना किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए दूसरी जगह ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया, जबकि मठ का अन्य भाग टूटकर विस्मार हो गया। ड्यूविन नामक एक जर्मनी नागरिक सन 1657 में पैदा हुआ और 1724 में मरा। इन 67 वर्षों में उसे अनेक बार प्राणघातक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा, पर वह हर बार सकुशल बच गया। एक बार जंगली सुअर की मुठभेड़ में वह चारों खाने चित्त गिरा और खड्ड में गिर जाने पर किसी प्रकार बचा। एक बार बाढ़ क्षेत्र में दौरा करते समय उसका घोड़ा कीचड़ में फंसने पर गिरा। घोड़ा ऊपर, सवार नीचे, मुश्किल से प्राण बचे। एक बार डाकुओं ने उस पर 10 गोलियां चलाई, पर लगी एक भी नहीं। एक बार बर्फीले पहाड़ के नीचे से गुजरते समय एक भारी हिमखंड ऊपर गिरा और वह तब तक दबा रहा जब तक कि बर्फ पिघलकर बह नहीं गई। एक बार वह अंधड़ में फंसा और राइन नदी में डूबने उतराने लगा। एक बार एक भारी पेड़ उस पर गिरा। पता चलने पर जब लकड़ी उठाई गई तब वह नीचे से निकला। एक बार एक नाव से नदी में गिर पड़ा। ऐसी और भी अनेकों दुर्घटनाएं उस पर से गुजरी, पर हर बार मौत को चुनौती देते हुए वह जीवित बच गया। अदृश्य अनुदान। कितने ही अवसरों पर किन्हीं किन्हीं को अदृश्य सहायताएं मिलती रहती हैं। इन्हें दैवी अनुदान या वरदान माना जाता है। ऐसी उपलब्धियां जिन्हें प्राप्त हुई हैं, उनके उदाहरण समय समय पर सामने आते रहते हैं। सन 1867 की एक घटना है। बेल्जियम के पियरे डिरूडर नामक व्यक्ति का पैर पेड़ से गिरने के कारण टूट गया।
हड्डी जुड़ी नहीं, वरन नासूर की तरह रिसने लगी। जख्म किसी तरह भरता ही न था। बड़ी कठिनाई से ही वे किसी प्रकार दर्द से कराहते पट्टी बांधे किसी तरह थोड़ी दूर चल सकते थे। जहाँ से पैर टूटा था वह जगह टेढ़ी कुबड़ी हो गई थी। ऐसी स्थिति तक पहुँचे हुए मरीज को ठीक कर देने का वायदा किसी सर्जन ने भी नहीं किया। निराश पियरे के मन में एक दिन उमंग उठी। वे संत लॉरेंस के समाधि तक घिसटते हुए पहुंचे। घुटने टेक कर देर तक रोते और दिवंगत संत की आत्मा से सहायता की प्रार्थना करते हुए दिन भर बैठे रहे। संध्या होते होते वापस लौटने का समय आया तो वे सामान्य मनुष्यों की तरह उठकर खड़े हो गए और सही पैर लेकर वो घर वापस लौट आए। परिचितों में से किसी को भी इस घटना पर विश्वास न हुआ। प्रत्यक्ष देखने वालों की भारी भीड़ लगी रही। सभी की जीभ पर अदृश्य वरदान की चर्चा थी। दक्षिण इटली के फोगिया कस्बे में एक दंपत्ति के यहाँ 9 वर्षीय बालक जियोवेनियो लिटिल जॉन रीड की बीमारी के कारण नन्हे बच्चों जैसा घिसट घिसट कर हाथ पैरों के बल चला करता था। एक दिन जियोवेनियो फोगिया की सड़कों पर घिसटता चल रहा था। अचानक उसे अपनी पीठ पर दिव्य स्पर्श का अनुभव हुआ। नजर उठाकर ऊपर देखा तो बगल में एक साया खड़ा था। कुछ पूछने के पहले ही वह अदृश्य हो गया और जियोवेनियो की कृतज्ञता से उसकी कृपा को मन ही मन सराहता रहा। उसकी अपंगता दूर हो गई थी। वह उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ घर आया। अदृश्य सहायक की कृपा से वह कृतार्थ हो चुका था। सन 1919 में लिवरपूल में जेम्स नामक एक व्यक्ति के साथ जो कभी फौज में रह चुका था, एक घटना घटित हुई। लड़ाई के दौरान तोपों की भयंकर गर्जना के कारण उसके कान के पर्दे फट गए और वह बहरा हो गया था। पेंशन पर जाने के बाद एक रात उसने सपने में देखा कि लिवरपूल के पवित्र सेंट विनीफ्रेड कुएं के पास खड़ा होकर उसमें से जल निकालकर स्नान कर रहा है। जैसे ही पानी शरीर पर पड़ा कि शीत की सी कपकपी लगी और उसी क्षण उसकी नींद टूट गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। पास में सो रहे उसके घर वालों ने पूछा, कौन? यह शब्द सुनते ही जीवन में नया प्रकाश आ गया। उसने आश्चर्यपूर्वक बताया, मैं जेम्स। पर क्या हुआ? कैसे हुआ? जिस बहरेपन को डॉक्टर कहीं ठीक नहीं कर पाए, वह एक स्वप्न ने ठीक कर दिया। रेवरेंड फ्रीमैन विल्स की लंगड़ी टांगें भी इसी तरह स्वप्न में ही ठीक हुई थीं। स्वप्न में विल्स ने देखा कि किसी फरिश्ते ने आकर उनकी टूटी हुई टांगों पर प्रकाश की किरण इस प्रकार फेंकी जैसे कोई प्लाज्मा लाइट वेल्डिंग करते समय फेंकी जाती है। स्वप्न टूटते ही उसने अपनी टांगों को पूर्ण स्वस्थ पाया। यह घटना भी स्वप्न सत्ता की सर्वसमर्थता का बोध कराती है। पुराणों में ऐसी कथाएं बहुतायत में पढ़ने को मिलती हैं, जिनमें यह बताया गया होता है कि किसी देवता ने किसी भूखे प्यासे व्यक्ति को आकाश से भोजन भेजा, सवारी भेजी, वाहन भेजे, सहायताएं प्रस्तुत की। भूखे प्यासे उतंग को देवराज इंद्र ने अन्न जल दिया था। आवनी कुमार आकाश मार्ग से देव औषधि लेकर च्यवन ऋषि के पास आए थे और उन्हें अच्छा किया था। भगवान राम को विरथ देखकर इंद्र ने अपना रथ भेजा था। द्रौपदी की सहायतार्थ कृष्ण भगवान ने उनकी साड़ी को योजनों लंबी कर दिया था। बाइबल में ऐसे वर्णन आते हैं जब महाप्रभु ईसा को देवताओं ने देवभोग भेजे थे। इन कथाओं में बहुत सा अंधविश्वास भी हो सकता है, पर विज्ञान और तथ्य भी कम नहीं हो सकता। प्रस्तुत घटना इस बात का प्रमाण है कि विशाल ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियों का अस्तित्व है जो असंभव को संभव कर दिखाती हैं। सन 1881 के मध्य में कैप्टन नील करी अपने 2 बच्चों के साथ लारा जहाज को लेकर लिवरपूल के सान फ्रांसिस्को की ओर समुद्री लहरों के साथ आंख मिचौली खेलते गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। मैक्सिको की पश्चिमी खाड़ी से 1500 मील पूर्व लारा में आग लग गई। कैप्टन नील अपने परिवार तथा 32 अन्य जहाज कर्मियों के साथ जान बचाने के लिए लारा को छोड़कर 3 छोटी लाइफ बोटों पर सवार हो गए। लंबी जल यात्रा तय करते हुए सभी व्यक्तियों को प्यास सताने लगी। दूर दूर तक फैले अथाह समुद्र में
पीने योग्य मीठे पानी का कहीं कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास के मारे 36 सदस्यीय व्यक्तियों में से 6 जहाज कर्मी बेहोश हो गए। कैप्टन करी को निद्रा आ गई और स्वप्न देखा कि पास में कुछ दूरी पर समुद्र के छोटे से घेरे में हरा पानी कोई पादरी वेशधारी संत उन्हें बता रहा है जो पीने की योग्य है। निद्रा भंग हुई और कैप्टन का जहाज हरे पानी पर तैर रहा था। थोड़ा सा पानी एक बर्तन में लेकर कैप्टन ने पिया तो पाया कि स्वप्न में देखे पानी से अधिक मीठा और स्वच्छ जल था। सभी ने पानी पिया और जीवन की सुरक्षा की। कैप्टन नील ने इसे समुद्री नखलिस्तान की संज्ञा दी। यह कैसे, किस प्रकार उन्हें उपलब्ध हुआ? कौन वह पादरी था? वह कैसे सहायता हेतु आया? इस पूर्वाभास की संगति बिठा सकने में कोई समर्थ नहीं था। ऐसे अनुदान कभी कभी किन्हीं को अनायास ही मिल जाते हैं। यह अपवादों की बात हुई। उनके पीछे निश्चित आधार यह है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को वैसा बनाए जैसा देववर्ग को प्रिय है। आत्म परिशोधन की तपश्चर्या में तथा लोक मंगल की सेवा साधना में संलग्न ऋषि कल्प व्यक्तियों को ऐसे अनुदान अपनी पात्रता के आधार पर विपुल परिमाण में उपलब्ध होते रहते हैं। ऐसे प्रमाणों की लंबी श्रृंखला है। सन 1685 में फ्रांस के राजा लुईस 14वें के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया। 1702 में जगह जगह गुरिल्ला युद्ध होने लगे। सेना नायक क्लैरिस नामक एक प्रोटेस्टेंट विद्रोही था। राजा को परास्त करने और अपने को वरिष्ठ योग्य घोषित करने के लिए उसने अग्नि परीक्षा देने की बात की। लकड़ियों की ऊंची चिता बनाई गई और क्लैरिस समाधि की स्थिति में उस पर चढ़कर खड़ा हो गया। चिता में आग लगा दी गई। धीरे धीरे आग की लपटों ने क्लैरिस को चारों ओर से घेर लिया और क्लैरिस मैदान में उपस्थित 600 लोगों की भीड़ को संबोधित करता रहा। लकड़ियां जलकर राख हो गईं, आग बुझ गई, तब तक क्लैरिस का भाषण चलता रहा। क्लैरिस अग्नि परीक्षा में विजयी रहा। उसे आंच तक नहीं आई। प्रगति भी सहज संभव। दैवी सत्ताएं अपने सहयोग से मनुष्य की समृद्धि और प्रगति को भी सहज संभव बनाती देखी गई। अमेरिका के एक दरिद्र व्यक्ति आर्थर एडवर्ड स्टिलवेल ने अपनी जिंदगी $40 प्रति मास जैसी कुलीगिरी की छोटी सी नौकरी से आरंभ की और प्रेत आत्माओं की सहायता से उच्च श्रेणी के यशस्वी धनवान विद्वानों की श्रेणी में सहज ही जा पहुंचा। 15 वर्ष की आयु से ही उसके साथ अदृश्य सहायकों की एक मंडली जुड़ गई और जीवन भर उसका साथ देती रही। उनमें 3 इंजीनियर, 1 लेखक, 1 कवि और 1 अर्थ विशेषज्ञ की तरह मार्गदर्शन करती थी। इनके साथ उसकी मैत्री बिना किसी प्रयोग परिश्रम के अनायास ही हो गई थी और वे उसे निरंतर उपयोगी मार्गदर्शन कराते रहे। सहायकों ने उसकी लगाई नौकरी छुड़वा दी और कहा, चलो तुम्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। उन्होंने उसे अपने रेल मार्ग बनाने, अपनी नहर खोदने, अपना बंदरगाह बनाने के लिए कहा। बेचारा आर्थर स्तब्ध था कि नितांत दरिद्रता की स्थिति में किस प्रकार करोड़ों अरबों रुपए से पूरी हो सकने वाली योजनाएं कार्यान्वित कर सकने में सफल होगा। पर जब उन सत्ताओं ने सब कुछ ठीक करा देने का आश्वासन दिया तो उसने कठपुतली की तरह सारे काम करते रहने की सहमति दे दी और असंभव दिखने वाले साधन जुटने लगे। आर्थर पूरी तरह दैवी सत्ता पर निर्भर था। उसके पास न तो ज्ञान था न साधन। फिर भी उसके शेख चिली जैसे सपने एक के बाद एक सफलता की दिशा की ओर बढ़ते चले गए और धीरे धीरे अपनी सभी योजनाओं में जादुई ढंग से सफल होता चला गया। 26 सितंबर 1928 को वह मरा तो अपनी अरबों की धनराशि छोड़कर मरा। उसकी अपनी 5 लंबी रेलवे लाइनें थीं। जहाज़ों के आने जाने की क्षमता से संपन्न विशालकाय नहर, पोर्ट आर्थर बंदरगाह भी उसका अपना था और भी उसके कितने ही अरबों रुपए की पूंजी के अर्थ संस्थान थे। उसने साहित्य के तथा कविता के प्रति प्रसिद्ध 30 ग्रंथ भी लिखे जो साहित्य क्षेत्र में भली प्रकार सम्मानित हुए। आर्थर से उसकी सफलताओं का जब भी रहस्य पूछा गया तो उसने अपने संरक्षक देवों की चर्चा की और बताया प्रत्येक महत्वपूर्ण योजना, अर्थ साधनों की व्यवस्था, कठिनाइयों की पूर्व सूचना, गतिविधियों में तोड़ मरोड़ की सारी जानकारी और सहायता इन दिव्य सहायकों से ही मिलती रही है।
उसकी अपनी योग्यता नगण्य है। साहित्य सृजन के संबंध में भी उसका यही कथन था कि यह कृतियां वस्तुतः उसके लेखक और कवि अदृश्य सहायकों की ही है। उसने तो कलम कागज भर का उपयोग करके यह प्राप्त किया है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी कितने ही लोग दैवी अदृश्य सहायता पाकर धन्य बने और कृतकृत्य हुए हैं।